Lock color grading in Premiere Pro in 6 easy steps. Important note, make sure to add Lumetri colors and Lumetri scope before starting color grading. तो आइए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पे ऐड करने वाले एक लुमित्री स्कोप हम लोगों ने ऐड कर लिया है एंड हम लोगों ने लुमित्री कलर्स ऐड कर लिया है। इनको ऐड करके लिए आपको जाना है विंडो के अंदर, देन यहाँ से आप लोग लुमित्री कलर एंड लुमित्री स्कोप को टिक करके आपको जहाँ पे एडजस्ट करना है वहाँ पे आप लोग ऐड करके एडजस्ट कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ एक एडजस्टमेंट लेयर, और मैंने एडजस्टमेंट लेयर को यहाँ पे सिर्फ टाइमलाइन पे ऐड कर लिया है। अब हम लोग यहाँ पे फर्स्ट चीज़ करने वाले जिसको कहते हैं कन्वर्जन। तो कन्वर्जन करना है, इट्स वेरी इजी, यू जस्ट हैव टू गो टू लुमित्री कलर्स एंड बेसिक करेक्शन के अंदर आपको इनपुट लेट्स मिल जाएंगे। आपको यहाँ पे आने के बाद फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ नंबर का जो लेट आएगा आपको इसको सिलेक्ट कर लेना है। सो डजेंट मैटर आपके पास कौन सी कंपनी का कैमरा है, आप उस कंपनी के कैमरा का भी यहाँ पे लेट लगा सकते हो। यू जस्ट हैव टू गो हेयर एंड देन ब्राउज, और उस कंपनी का जो भी आपको लेट मिलेगा वो आप लोग डाउनलोड करके यहाँ पे यूज़ कर लेना। कलर करेक्शन इट्स वेरी इजी, यू हैव टू जस्ट लुक एट द लुमित्री स्कोप एंड आपको बैलेंस करनी चीज़ें। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे दिख रहा है कि 100 का मतलब है कि यहाँ पे आपकी जो लाइट है बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपोज है, एंड ब्लैक का मतलब 0 इसका मतलब है कि आपके सीन के अंदर कुछ ऐसे पार्ट्स है जो बहुत ज़्यादा अंडर एक्सपोज है। तो हम इसको बैलेंस कर लेते हैं। अगेन एडजस्टमेंट लेयर को सिलेक्ट करते हैं, लेट्स गो टू द बेसिक करेक्शन एंड देन मैं यहाँ पे हल्का सा मैं एक्सपोजर बढ़ा सकता हूँ। देन इसके बाद हम लोग यहाँ पे हाईलाइट कंट्रोल कर लेते हैं, देन थोड़ा सा मैं वाइट होर कंट्रोल कर लेता हूँ। नाउ यू कैन सी 100 सेट की 90 पे आ चुका है। इसी तरीके से जो ब्लैक है, ब्लैक को थोड़ा सा हम लोग और अप कर लेते हैं ताकि जो तो हमारे डार्कर्स हैं वो प्रॉपर डार्क ना रहें, क्रश ना हो, तो इसलिए मैं थोड़ा सा ब्लैक को मैंने अप किया। देन इसके बाद इन दोनों को मैं बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पे जो है कॉन्ट्रास्ट को इंक्रीज करने वाला हूँ। इस तरीके से आपको जो सूटेबल लगे आप लोग कर सकते हो। मैं थोड़ा सा भी कॉन्ट्रास्ट को डिक्रीज कर रहा हूँ, और मैं भी थोड़ा सा यहाँ पे जो है शेडोज को भी हल्का सा माइनस करके बैलेंस कर लेते हैं। इसके बाद थोड़ा बहुत आप लोग सैचुरेशन बढ़ा सकते हो यहाँ पे हल्का सा फील देने के लिए, समथिंग लाइक दिस। एंड अब मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा वाइट बैलेंस सेट करूंगा। तो वाइट बैलेंस सेट करना इट्स वेरी इजी, यू जस्ट हैव टू लुक एट द वाइट क्लोथ जहाँ पे अभी आपको व्हाइट कलर आपको शो हो रहा है, तो आपने कोशिश करना है कि वो वाइट प्रॉपर वाइट विजिबल हो जाए। तो मैं ये ट्राई करता हूँ। तो लेट जस्ट फिट, एंड अगर आपका कुछ ज़्यादा येलो की तरफ सीन आ रहा है देन आप लोग थोड़ा सा इसको ब्लू की तरफ पुश कर सकते हो। अगर आपका कुछ ज़्यादा ब्लू की तरफ सीन अगर आपका आ रहा है देन आप इसको येलो की तरफ या फिर ऑरेंज की तरफ भी पुश कर सकते हो, समथिंग लाइक दिस। तो अगेन एडजस्टमेंट को सिलेक्ट किया। उसके बाद हम लोग आते हैं यहाँ पे कर्व्स के अंदर। कर्व्स के अंदर आने के बाद मैं हल्का सा यहाँ पे एक एस कर्व क्रिएट करने वाला हूँ। एक डॉट यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं सेंटर में, और इसको ऊपर से मैंने हल्का सा नीचे की तरफ पुश किया, और एंड वाले पॉइंट को हम हल्का सा यहाँ से ऊपर की तरफ पुश करते हैं ताकि एक छोटा सा जो है एस कर्व यहाँ पे बन जाए। ज़्यादा पुश नहीं करना, बहुत स्लाइटली सा। अब इसको हल्का सा नीचे ड्रैग करके लेके आ सकते हो या फिर ऊपर लेके भी जा सकते हो ताकि एक हल्की सी सॉफ्ट लुक है जो आपके फ्रेम के अंदर आ जाए। देन हम सेकंड चीज़ हम लोग यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं ह्यू वर्सेस ह्यू, ताकि हम लोग यहाँ पे कलर चेंज करेंगे, मूड या फिर टोन दे सके पर्टिकुलर कलर को। तो मेरे को यहाँ पे थोड़ा सा ग्रीन का कलर जो है इसको यहाँ पे चेंज करना है। तो मैं ड्रॉपर आइकन पे क्लिक करके स्क्रीन के ऊपर जाके ग्रीन कलर को पिक कर लेता हूँ। देन मेरे पास 3 डॉट्स यहाँ पे अपीयर हो जाएंगे। इन 3 डॉट्स को थोड़ा सा साइड में स्ट्रेच करके अपनी जो ग्रीन कलर की जो रेंज है उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। तो मैं हल्का सा इसको टील की तरफ आता हूँ, हल्का सा हम लोग थोड़ा डाउन करते हैं, पुश करते हैं नीचे की तरफ। तो अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे इस तरीके से कलर चेंज हो रहा है। तो आपको जो बढ़िया लगे कलर आप लोग सिलेक्ट करके रख लेना। मैं हल्का सा यहाँ पे थोड़ा सा नीचे या फिर हल्का सा अप यहाँ पे कुछ ब्राउनिश टोन कुछ इस तरीके से यहाँ पे रख लेते हैं। अब सेम वे पे मैं ह्यू वर्सेस सैचुरेशन यूज़ करने वाला हूँ। रीज़न बीइंग क्या है कि अगर किसी एरिया में कोई कलर अगर आपको ज़्यादा दिखता है तब लोग उसका सैचुरेशन भी कंट्रोल कर सकते हैं। इन अ सिमिलर वे फिर से मैं आई ड्रॉपर सेलेक्ट करता हूँ और जाके यहाँ पे ग्रीन या फिर जो येलो स्टोन बना हम लोग उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। देन अब यहाँ से अब उसकी जो सैचुरेशन को घटा या फिर आप लोग इस तरीके से बढ़ा भी सकते हैं। सो फॉर मी मैं थोड़ा सा यहाँ पे सैचुरेशन हल्का सा पुश कर लेता हूँ और इसको कुछ अराउंड यहाँ पे रख लेते हैं। सो दिस इज़ माई बिफोर एंड दिस इज़ माई आफ्टर डूइंग कलर करेक्शन, एंड यहाँ पे थोड़ा सा क्रिएटिव कर्व क्रिएट करके। क्रिएटिव आप लोग यहाँ पे बेसिकली अब अगर आपको यहाँ पे कोई लट अप्लाई करना है और आप लोग एक लुक देना चाहते हो आप लोग यहाँ पे दे सकते हो। तो इसके लिए आपको लुक के अंदर ही यहाँ पे आपको बहुत सारे डिफरेंट यहाँ पे टोन्स मिल जाएंगे। तो मैं फिलहाल के लिए यहाँ पे कोडेक का आता है यहाँ पे 5218 मैं ये यूज़ कर रहा हूँ। इसको अप्लाई करते ही आपका ये कुछ इस तरीके से जो टोन है यहाँ पे क्रिएट कर देगा। सो अब लोग यहाँ पे जो पावर रखने वाले 100 पे मैं इसको अराउंड 20 से 40% तक रखने वाला हूँ ताकि हमको सिर्फ हल्का से एक टेक्सचर को फील मिले। तो इसलिए अराउंड यहाँ से 20
70 से 40% की तरफ रख देते हैं। सो अगर मैं यहाँ पे आपको सिर्फ क्रिएटिव ऑन ऑफ करके दिखाऊं तो दिस इज बिफोर एंड दिस इज आफ्टर, ठीक है। अब इसी कर्व्स के नीचे हम लोग क्रिएटिव तो कर लिया, अब थोड़ा सा आते हैं कलर व्हील के अंदर। तो जब भी हम लोग सिनेमैटिक के अंदर काम करते हैं तो ना वहाँ पे 3 चीज़ों के अंदर जो हम लोग कलर ऐड ऑन करते हैं, दैट इज मिड टोन, हाईलाइट एंड शेडोज। तो आपको इन 3 चीज़ों के अंदर कलर फिल करना होता है। तो फॉर एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे क्या करने वाला हूँ कि मैं थोड़ा सा यहाँ पे कलर व्हील के अंदर जाके शेडोज को स्लाइटली मैं टील की तरफ पुश करूंगा मैं। तो शेडोज, मिड टोन एंड हाईलाइट, टील कलर ये आता है तो मैं इसको थोड़ा सा टील की तरफ पुश करता हूँ। तो हल्का सा हम लोग नीचे टील की तरफ शेडोज को पुश कर रहे हैं, और यहाँ पे मैं जो मिड टोन है उसको स्लाइटली वार्म की तरफ यानी आपका रेड या फिर मैं ऑरेंज की तरफ मैं यहाँ पे पुश करूंगा। सो हल्का सा करेंगे, आप ज़्यादा करोगे तो ऐसा दिखेगा, तो मेक श्योर आप इतना ज़्यादा मत करो। आपको एक हल्का सा थोड़ा सा लुक क्रिएट करने के लिए यहाँ पे उसको पुश करना है। अब थर्ड चीज़ के ऊपर आते हैं हाईलाइट के ऊपर। अब हाईलाइट को इसको आप लोग स्लाइटली वार्म या फिर न्यूट्रल की तरफ रख सकते हो। इट्स मीन आप लोग चेंज करो ना करो, इट्स ऑल अप टू यू, डिपेंड करता है आपके फुटेज कैसी है, सीन कैसा, आप लोग उसके बेस पे यहाँ पे चीज़ें कर सकते हो। तो मैं हल्का सा इसको थोड़ा सा मैं वार्म की तरफ ही पुश कर रहा हूँ, बहुत माइनर सा। बिफोर आफ्टर देख लेते हैं एक बार। दिस इज बिफोर एंड दिस इज आफ्टर, वी आर वेरी नियर टू अ सिनेमैटिक टोन। अब यहाँ पे हम लोग अब यहाँ पे थोड़ी सी रिफाइनमेंट करने वाले हैं। फॉर एग्जांपल कि हम थोड़ा सा स्किन के ऊपर काम करेंगे, थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे टेक्सचर ऐड करेंगे। तो स्किन के ऊपर काम करने के लिए आपके पास प्रीमियर प्रो के अंदर HSL सेकेंडरी नाम का टूल आता है। इसका बेसिकली काम क्या है कि आप इन टूल्स का यूज़ करके उस पर्टिकुलर कलर को आइसोलेट करके उसके ऊपर काम कर सकते हो। तो मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ, लेट्स क्लिक ऑन स्किन। हमारे पास स्किन का कलर है तो स्किन के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं, डार्कर पार्ट। एंड आप थोड़ा सा नीचे होगे तो आपको ग्रे दिख जाएगा कलर के। आप इस पर क्लिक करके आप लोग ये देख सकते हो कि आप लोगों ने वो कलर कितना सेलेक्ट किया हुआ है। सो अगर आपको उस कलर को और ज़्यादा सेलेक्ट करना है तो आप लोग यहाँ पे इस आई ड्रॉपर के साथ आपको प्लस का टूल मिल जाएगा। आप इस पर भी क्लिक करके उसके आसपास के जो शेड्स हैं समथिंग लाइक दिस यू कैन ऑल्सो सेलेक्ट दैम। तो मैं यहाँ पे फेस का इस साइड वाला भी पार्ट सेलेक्ट कर सकता हूँ, बट अभी नहीं करूँगा। रीजन बीइंग क्या, देयर इज ऑलरेडी टू मच लाइट ऑन दैट पार्ट। तो हम लोग सिर्फ डार्कर पार्ट सेलेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे। तो आप लोग कलर ग्रे पे क्लिक करके आप बिफोर आफ्टर कुछ समथिंग लाइक दिस आप लोग इस तरीके से देख सकते हो। देन देयर इज कम ह्यू, सैचुरेशन एंड लूमा। ह्यू का मतलब होता है कि अगर आपने एक कलर को सेलेक्ट करना है तो उसकी कितनी वेरिएशन तक सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मैं ब्राउन सेलेक्ट कर रहा हूँ तो डार्कर ब्राउन सेलेक्ट करना है मेरे को, लाइटर ब्राउन सेलेक्ट करना है, या फिर मेरे को प्रॉपर ब्राउन सेलेक्ट करना है। तो मैं अगर यहाँ पे एरिया जो कलर मैंने सेलेक्ट किया अगर उसका एरिया मैं डिफाइन करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से इस तरीके से इसको इंक्रीज करके ये जो पीछे का जो ब्राउन आ रहा है इसका कितना सेक्शन सेलेक्ट करना है हम लोग यहाँ पे इस तरीके से मैनेज करके देख सकते हैं। सो लेट्स गो अराउंड दिस। देन देयर्स कम सैचुरेशन। सैचुरेशन का मतलब है कि अब वो जो ब्राउन पार्ट आप ले रहे हो, अब ब्राउन का पार्ट का कितना सैचुरेटेड पार्ट लेना है आपको। लाइक ब्राउन अगर मैं प्रॉपर अगर जाऊँ तो बहुत ब्राउन हो सकता है, तो हम लोग यहाँ पे इस तरीके से भी सिलेक्शन बना सकते हैं अपनी कुछ समथिंग लाइक दिस। देन लाइट, अगेन वही सेम चीज़, तो हम लोग यहाँ पे इस तरीके से सिलेक्शन कर लेते हैं। देन मैं हल्का सा डी नॉइज दूंगा एंड थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे करेंगे ब्लर। तो इसलिए मैं अब यहाँ से इसको मैं बंद करता हूँ। देन लेट्स केम डाउन टू हेयर। हमारे पास यहाँ पे टेम्परेचर है, टेंट है, देन देयर वी हैव कॉन्ट्रास्ट, शार्पनेस एंड सैचुरेशन। तो अगर मैं यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट को हल्का से मैं माइनस की तरफ लेके आऊँगा तो देन यू कैन सी जो फेस का डार्कर पार्ट है वहाँ पे जो है हल्का सा वो वाइट की तरफ मेरा जा रहा है। तो हम लोग यहाँ पे एक लिमिटेड पार्ट तक रख लेते हैं जहाँ पे हमको थोड़ा सा अच्छा बढ़िया मिल जाए। थोड़ा सा मैंने अब हल्की सी शार्पनेस ऐड करी उस पार्ट के अंदर। सैचुरेशन आप लोग ऐड करना चाहते हैं देन यू कैन ऑल्सो ऐड सैचुरेशन। तो मैं यहाँ पे हल्का सा सैचुरेशन ऐड कर देता हूँ। रीज़न बीइंग क्या है कि जो अगर मैंने यहाँ पे टोन बनाई है तो पत्तों से नॉर्मल सी बात है कि लाइट जब रिफ्लेक्ट होकर जब स्किन के ऊपर वापस पड़ेगी तब वहाँ पे एक हल्का सा वार्म टोन या फिर जो पत्तों का टोन है वो भी आएगा। सो इसलिए मैं एक हल्का सा यहाँ पे इसको सैचुरेशन भी दे रहा हूँ। देन अगेन कलर व्हील्स के ऊपर आते हैं तो मैं हल्का सा अब जो हमने पार्ट सेलेक्ट किया था इसके अंदर सेम करूँगा, हल्का सा मैं पुश करता हूँ टील की तरफ, मिड टोन्स को हल्का सा यहाँ पे ऊपर की तरफ, एंड देन हाईलाइट्स को हम लोग न्यूट्रल पे रहने दे सकते हैं। आप लोग यहाँ पे इसको छोड़ सकते हो इस तरीके से। अगर मैं आपको बिफोर आफ्टर दिखाता हूँ सिर्फ स्किन का, सो दिस इज बिफोर एंड दिस इज आफ्टर, जस्ट यूजिंग प्रीमियर प्रो के बेसिक टूल्स। जस्ट आपको स्टेप्स पता होना चाहिए एंड यू कैन डू वेरी मच मैनी ऑफ द थिंग्स ईजिली।